हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं। आप अपने आसपास देखेंगे कि बच्चों की एज 30, 31, 32, 35 तक होती जा रही है, लेकिन उनको प्रॉपर मैच नहीं मिल रहा है, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों। तो आज हम इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, कहाँ कमी हो रही है कि अच्छे अच्छे बच्चों को भी रिश्ते नहीं मिल रहे हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि क्या हमारे देखने में कमी है या बच्चों में कमी है। तो नेचुरली जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, अपने पाँव पे खड़े हैं, वो किसी तरह से कमी वाले बच्चे तो हो ही नहीं सकते। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है कि उनका रिश्ता नहीं हो रहा है। तो देखिए कि जो हमारी कमी है, वो पहली कमी क्या है? एक्सपेक्टेशन है। अगर लड़की 4, 5, 6 लाख कमाती है, देखो दो तरह के ग्रुप आप अगर हम सोसाइटी को बांटते हैं, एक जो थोड़ा सा मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से नीचे है और एक जो अपर क्लास में है। तो अगर हम मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से नीचे वाले बच्चों की बात करें तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जिनका पैकेज कम है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। लड़की का अगर खुद का पैकेज 4, 5, 6 लाख है तो उसको ऐसा नहीं लगता कि अगर लड़के का भी पैकेज 6 लाख होगा तो हम दोनों मिलके अच्छे से घर चला पाएंगे। नहीं, उसकी ये उम्मीद रहती है कि मैं भले ही 6 लाख कमाती हूँ लेकिन मेरा हस्बैंड 10 लाख से ज्यादा कमाना चाहिए। तो अब ये बताओ कि जब तुम्हें इतनी मुश्किल हो रही है, आज का जो सिनेरियो है जहां जॉब्स है ही नहीं, इतना पढ़ने के बाद भी इतना टफ कंपटीशन है, ठीक है आप 6 तक पहुंच गए, तो आपको अगर ऐसा मैच मिलता है जो कि 6 के आसपास भी है तो कम से कम आपकी कंपैटिबिलिटी तो है, आप वहां पे हाँ कह दीजिए। लेकिन नहीं, इसी तरीके से बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, क्योंकि लड़कों की अगर जॉब 6 लाख की है तो वो क्या सोचते हैं कि भैया लड़की भी 6 लाख कम से कम कमाए या 5 लाख 4 लाख कमाए तभी मैं उससे शादी करूंगा। भाई आप ये सोचो कि आप लड़के होके अगर यहाँ तक पहुंच पाए हो और कोई लड़की वहां तक नहीं पहुंच पाई या वो जॉब नहीं ले पाई, तो जरूरी तो नहीं कि हर लड़की जॉब करे। तो कोई बात नहीं, जैसा मैच मिल रहा है आप उसकी बाकी क्वालिटीज देखिए। हो सकता है कि वो स्किल्ड हो, जरूरी तो नहीं कि वो जॉब करती हो सकता है वो एंटरप्रेन्योर बन सकती हो। आप उसके अंदर वो कलकेट करिए, आप उसमें स्किल दीजिए ताकि आपका घर अच्छे से चल सके, आप उसको सपोर्ट करिए। लेकिन ये उम्मीद रखना कि नहीं उसके माँ बाप ही उसको 6 लाख की जॉब लगवा के दें, ये गलत बात है। और अगर हम थोड़ी से मिडिल अपर या अपर क्लास की बात करें, जहां बच्चे लैक्स में पैकेज ले रहे हैं, वहां पर भी दिक्कत आ रही है। वहां दिक्कत यही है कि जब आप प्राइवेट कंपनी में होते हो तो आपको, क्योंकि आपका जरूरी नहीं कि सबका जो नेचर ऑफ जॉब है वो वर्क फ्रॉम होम हो, आपको जाना है, तो अब आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि एक बेंगलोर में रहेगा और एक कलकत्ता में पार्टनर रहेगा। तो आपको अपने आसपास ही क्या करना होता है, अपने लिए देखना होता है। फिर आप बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा देते हो कि भाई वो देखने में भी ऐसा हो, उसके पेरेंट्स भी एजुकेटेड हो, वो अपने परिवार में भी सॉलिड, मतलब उनका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो सॉलिड हो सकता है वो बच्चा खुद पढ़ के निकला हो लेकिन उसकी फैमिली का बैकग्राउंड ना हो, उसकी फर्स्ट जनरेशन हो जो पढ़ के इतनी अच्छी जॉब पे पहुंची है। लेकिन आपको तो फैमिली बैकग्राउंड भी देखना है, आपने इंटरकास्ट भी नहीं करना, आपको कास्ट के भी हैं, आपको बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो आपने क्या करना है, पेन डाउन करना है। आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं लड़की के अंदर या लड़के के अंदर, आप उनको इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कर लीजिए कि आपको पहले क्या चाहिए। आपको सुंदरता चाहिए, ब्यूटीफुलनेस चाहिए, या उसकी सैलरी चाहिए, या उसका परिवार का स्टेटस चाहिए, या डिस्टेंस आपको मायने रखती है, या उसका जॉब प्रोफाइल मायने रखता है। ये सब देख के उसमें से आप मान के चलिए कि आपको कोई सी 5 चीजें मिलेंगी और 5 चीजें नहीं मिलेंगी। तो अपने आप को पहले से रेडी करके रखिए कि मैं इन 5 पे या इन 4 पे कंप्रोमाइज कर सकता हूँ, नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, और ये 2 चीजें मिल जाए तो भी अच्छा, नहीं मिले तो भी अच्छा, लेकिन ये 4 चीजें तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो आप जब अपना पार्टनर ढूंढते हैं तो केवल उन 4 चीजों पे फोकस करिए, बाकी की चीजों को आप बोनस मानिए, सारी की सारी चीजें लेने की कोशिश मत करिए। इसी तरीके से डिस्टेंस ऐसे मैटर करती है कि आज बच्चे जो हैं
जॉब के चक्कर में अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं और वो उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो फ्रीक्वेंटली पेरेंट्स के पास आए और अपने पार्टनर को ढूंढने में उनकी कोई हेल्प कर सके। दूसरी चीज, जब वो दूर रहते हैं तो वो अपने आजाद ख्यालों के भी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है। देखो, इंटेलिजेंस अलग होती है, विजडम अलग होती है। हो सकता है कि आपके बच्चे इंटेलिजेंट हो लेकिन उतने वाइज ना हो पार्टनर को सेलेक्ट करने में, तभी तो जल्दी से जल्दी शादियां टूट रही हैं आजकल। तो इसीलिए डिस्टेंस ऐसे मायने रखती है कि आप कम से कम ऐसा देखिए जो आपका पार्टनर और आप हैं कम से कम एक ही जगह पे रह सकें, नहीं तो फ्रीक्वेंटली वीक में कम से कम 1 या 2 बार मिल सकें। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी फैमिली की जिम्मेदारी केवल एक ही पार्टनर पे आ जाए या दूसरे पार्टनर को 4 साल बाद जॉब छोड़नी पड़े, तो ये उसकी भावनाओं के साथ क्या होगा, खिलवाड़ होगा। तो आपने क्या करना है, इन चीजों को भी सोचना है, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है और आपको अपनी सारी इच्छाएं पहले से बता के फिर बात करनी है कि ठीक है, मैं इस तरीके से चल सकता हूँ और इस तरीके से नहीं चल सकता। कैटलिस्ट, शादियां नहीं होने के पीछे एक कारण ये भी है कि हमारे सोसाइटी में से जो शादी करवाने वाले पेरेंट्स होते थे, रिलेटिव्स होते थे, फ्रेंड्स होते थे, आज वो सब मिसिंग है। कोई किसी के लिए प्रपोजल नहीं बताता। हर कोई ये कहता है कि अरे कल को गलत हो गया तो हम क्यों बीच में पड़े। नहीं, ये भी एक कारण है कि आज आप किसी के लिए एफर्ट्स नहीं कर रहे तो कल कोई आपके बच्चों के लिए या आपके रिलेटिव्स के लिए एफर्ट्स नहीं करेगा। कई बार आप ब्लाइंड चलने से अच्छा है अगर आपको आपके आसपास में ही कोई अपने फिर रिलेटिव्स में से बता दे तो आपके लिए कितना अच्छा हो जाएगा। तो शादी नहीं होने का एक कारण ये भी है कि सोसाइटी में से जो कैटलिस्ट थे, यानी कि जो शादी करवाया करते थे, वो पेरेंट्स, वो इन रिलेटिव्स, वो फ्रेंड्स अब गायब हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, ये शुरुआत करनी है। कोई बात नहीं, हमने बता दिया, लेकिन हमने भगवान को साक्षी मान के बता दिया। अब आप खुद इंक्वायरी करो और आज आप किसी के लिए अच्छा करोगे तो कल आपके लिए भी कोई अच्छा करेगा। सिमिलरली जो पेरेंट्स हैं उनका सीमेंटिंग नेचर होना चाहिए पार्टनर ढूंढने में, ना कि नेगेटिविटी। कई बार बच्चे को लड़की पसंद, लड़की को लड़का पसंद होता है, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो उनके रिश्ते को जोड़ने की जगह तोड़ने का काम करते हैं। कैसे? क्योंकि सभी सोचते हैं कि हमारा बच्चा पैम्पर्ड है और इसको इतनी सुख सुविधा चाहिए शादी के बाद भी जो कि इसको शादी से पहले मिल रही हैं, तो वो उसमें वो सारी चीजें ढूंढने लगते हैं। वो ऐसा अपने बच्चे को नहीं समझाते कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप भी थोड़ी सी हेल्प करोगे शादी को आगे चलाने में, शादी के बाद घर के काम करने में, शादी के बाद पैसा कमाने में, तो अच्छी बात होगी। ठीक है, लड़का 4 लाख कमा रहा है तो थोड़ा सा आप हेल्प कर लो, या लड़की देर से काम करके घर पे आ रही है तो थोड़ा सा खाने में आप हेल्प कर देना। नहीं, उनको तो टीचर भी चाहिए जो कि आधे दिन के बाद घर आ जाए, और उनको सैलरी चाहिए कॉर्पोरेट वाली कि कॉर्पोरेट का मोटा पैकेज लेके आए, और सपोर्टिंग के नाम पे हमने जीरो रहना है। अपने बच्चे को हमने ये नहीं सिखाना कि आप घर में थोड़ा सा काम करवा दो, नहीं, फिर हमने मेड भी नहीं रखनी। तो इस तरीके के जो एटीट्यूड होते हैं पेरेंट्स के, वो भी शादी नहीं होने देते हैं। क्योंकि एक बार लड़का और लड़की तो आपस में एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन पेरेंट्स का एटीट्यूड होता है कि नहीं, हमारे बच्चे ने तो आज तक खाना नहीं बनाया। कई बार लड़की के पेरेंट्स कहते हैं कि हमारी लड़की को तो खाना बनाना ही नहीं आता। कई बार लड़के के पेरेंट्स कहते हैं भाई ये तो अपना टॉवल भी नहीं उठा के रखता। भाई ये कोई तारीफ की बात है क्या? आपने अपने बच्चे को संस्कार नहीं सिखाए तो ये तारीफ नहीं है, ये तो उल्टा उसकी बुराई है जिसको आप तारीफ की तरह कह रहे हैं। तो इसीलिए पेरेंट्स को चाहिए कि जो सीमेंटिंग का काम है, दोनों के रिश्ते जोड़ने वाला काम है, उसको प्रेफर करें, ना कि 100% सुख देने की कोशिश के चक्कर में कई बच्चे शादी की एज से भी बड़े हो जाते हैं और उन्हें फिर बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है फैमिली पे जाने में। इसी तरीके से सबके 1-1, 2-2 बच्चे होते हैं। 1-1, 2-2 बच्चे होने से आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि हमारी सेवा कौन करेगा, हमारे साथ कौन रहेगा, क्योंकि सबके 1-1, 2-2 हैं। आप ऐसा नहीं सोचते कि हम वहां जाके रह लेंगे, क्योंकि आपने अपनी लाइफ जी ली है। तो अब आप कोशिश करिए कि बच्चों का घर बसाओ, अपने को छोड़ो।
अगर आपको स्टेशन भी चेंज करना पड़ता है, आप स्टेशन चेंज करिए। और अगर आपको अपना यहाँ का सब कुछ खत्म करके बच्चों के साथ रहना पड़ता है तो जाइए, उनकी फैमिली में उनको हेल्प करिए। अगर उसको ऐसा प्रपोजल मिल रहा है तो ऐसा करिए, ना कि आप उसका घर तोड़कर कि नहीं हमें वहां करना ही नहीं है, आपने प्रपोजल ही नहीं देखना कि हमें तो केवल यहीं का ही चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपने बच्चे को शेयरिंग नहीं सिखाई, तो आप ऐसा रिश्ता ढूंढते हैं कि जहां सिर्फ लड़का ही हो या सिर्फ लड़की ही हो, उसका ना कोई भाई हो ना कोई बहन हो, तो ये बात गलत है। इसी तरीके से आपने पैम्पर्ड रखा है, उसको टॉवल रखना भी नहीं सिखाया, खाना बनाना भी नहीं सिखाया, और आगे आप चाहते हो कि उसको ऐसा घर मिले, तो ये गलत बात है। आपने क्या करना है, सीमेंटिंग का काम करना है। आपने कहना कोई बात नहीं, आप खाना सीखो, आप अपने घर के काम करना सीखो। तो इसी तरीके से आप उनका घर चला सकते हैं। और स्किल तो आपको देनी ही चाहिए, चाहे वो घर के काम की हो या घर को मैनेज करने की स्किल हो। कई बार आप पढ़ा लिखा देते हैं और आप ये सोचते हैं कि अब हमारी बेटी को तो सिर्फ एक मेड ही मिलेगी, या लड़के को इस तरह से बना दिया जाता है कि आपने तो घर का काम करना ही नहीं है। नहीं, आप उसके अंदर भी स्किल डेवलप करिए कि वो भी घर को मैनेज करवा सके, चाहे मेड की हेल्प से ही सही। और लड़की को भी इतना सिखाइए कि वो अगर खुद के पास टाइम नहीं है, कई बार जेन्युइन मजबूरी भी होती है, तो वो मेड से कम करवा तो सके, मेड को बता तो सके कि ये खाना ऐसे बनेगा, ये कपड़ा यहाँ रखा जाएगा। उसको खुद को नहीं पता होता कि घर में आलू प्याज खत्म है कि नहीं है। तो इस तरह की चीजें आप ना करिए। इससे भी तो आप अपने बच्चों में स्किल डेवलप करिए और उनको एनकरेज करिए कि वो अपने अंदर स्किल लाएं और पार्टनर के साथ एडजस्ट करके चलें। थोड़ा बहुत अगर उनको कुछ करना भी पड़ता है काम, तो उसमें कोई बुराई नहीं होती है। तो आप उनको इसके लिए एनकरेज करिए, ना कि डिस्करेज करिए। इसी तरीके से टीचर वर्सेस वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर आया है कि सब लोग ये चाहते हैं कि हमें टीचर भी मिले और मतलब आधे दिन की जॉब करे और साथ में वर्क फ्रॉम होम करे, यानी कि कंपनी की जॉब करे और क्या करे, मोटा पैकेज लेके आए। तो यहाँ आपके अंदर कमी है। आप अपने बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपके दोनों हाथ में लड्डू आपको मिल सकते हैं। ये गलत बात है। आप उसको सिखाइए कि अगर वो टीचर है तो डेफिनेटली उसकी सैलरी कम होगी, और अगर वो कंपनी से बड़ा पैकेज लेके आ रही है तो फिर वो आधे दिन के बाद घर नहीं आएगी, उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा कंपनी में। तो कॉर्पोरेट कल्चर को समझने में उसकी हेल्प करिए, ना कि आप अपनी ही तरफ से ये इम्प्लांट करिए। और एक और सजेशन मैं देना चाहूंगी कि जब आपको लगता है कि हमारा बच्चा बाहर है और उसकी हमने शादी भी दूसरे स्टेट में कहीं दूर कर दी है, तो थोड़े से टाइम के बाद उसके ऊपर ऐसा प्रेशर मत बनाओ कि हमारी सेवा के लिए आप वहां से यहाँ आओ। नहीं, आप वहां चले जाइए, क्योंकि बच्चा अपना करियर या जॉब छोड़ के तो नहीं आएगा। चाहे वो आपका बेटा है, चाहे वो किसी और का है, चाहे वो आपकी बेटी है, चाहे वो किसी और की है। तो थोड़ा सा एडजस्ट आप करिए और इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। तो उसको वहां जाने दीजिए जहां उसका घर संसार बस रहा है, उसमें अपनी हर्डल्स मत डालिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।